कौन यार सी मैं जगह? कोविड पॉजिटिव हूँ अभी। तुमको ज्यादा वो दिक्कत है तो वो अपने उनसे बात कर लो कंट्रोलर से ना। ओ बाबूजी सोनी साहब, तो ऐसे में कैसे संभलेगा इंदौर? आपको बता दें कि इन दिनों देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को सचमुच में कोई ऐसी अदृश्य शैतानी बला लग गई है जो कोरोना काल में उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अभी अभी कलेक्टर और डॉक्टरों के बीच उठा विवाद थमा ही था कि अब इंदौर में एक और अवैध शराब की कालाबाजारी का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो किलर कोरोना से जूझते कलेक्टर मनीष सिंह के अब तक के किए कराए पर पानी भी फेर सकता है। जी हां, प्रदेश के सबसे राजस्व कमाई पूत कहलाने वाले आबकारी विभाग की किस्मत की हवा भी इन दिनों ओ बाबूजी कभी नरम नरम तो कभी गरम गरम जैसी हो चली है। अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। इंदौर के कोने कोने में जहां शराब माफियाओं की सरगनाई में और पर्दे के पीछे से आबकारी के ही कुछ भ्रष्ट अफसरों के तथाकथित संरक्षण में शराब लेकर मस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर आबकारी विभाग का आधे से ज्यादा अमला ही किलर कोरोना की चपेट में आकर खुद ही वेंटिलेटर पर पड़ा है। आबकारी की हाँफती अव्यवस्था में सफेद जहर यानी कच्चे शराब का काला कारोबार भी इंदौर में खूब फल फूल रहा है। राजधानी लाइव के फोन पर किए गए सवाल पर आबकारी विभाग के सबसे बड़े ओहदे पर अंगद की तरह तकरीबन 2 वर्षों से विराजमान कारनामेबाज बीमार सहायक जिला आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी खुद ही कहते हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। आबकारी कंट्रोलर से बात करें। जब आबकारी कंट्रोलर से बात की तो वह तो मामले से ही पल्ला झाड़ने लगे। तो अब ऐसे बदहाल और बीमार आबकारी विभाग और उसके पॉजिटिव मुखिया की निगेटिव सोच से मानो अब इंदौर का बंटादार होना लगभग तय है। जनाब सोनी साहब से इन बिगड़े हालातों के मद्देनजर अब एक ही सवाल पूछने का वक्त आ गया है कि श्रीमान, ऐसी निगेटिव सोच से फिर अब कैसे संभलेगा इंदौर? गौरतलब है कि काले कारनामेबाजी के उस्ताद माने जाने वाले बीमार सहायक जिला आबकारी आयुक्त राज नारायण सोनी ने जब से इंदौर में कमान संभाली है तब से अब तक इंदौर जिले की शराब दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत पर विक्रय के साथ शराब दुकानों पर ऑफर जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऑफर है ना कोई सा, एक के साथ एक फ्री? कोई कौन सी है? एक पे एक, 2 पे 1 फ्री। वहीं शहर के कोने कोने में अवैध अहाते भी कुकुरमुत्ता की तरह उग ही आए। वहीं पहले लॉकडाउन के दौरान भी जगह जगह शराब पिलाने के अड्डे भी धड़ल्ले से खुल गए। इतना ही नहीं, कई नामचीन होटलों और रिसोर्ट तक में बगैर लाइसेंस के ही अवैध रूप से शराब पिलाने के अड्डे भी बेरोक टोक चलते रहे। लेकिन जनाब सोनी साहब और उनकी टेढ़ी चाल के कदम दर कदम साथ देने वाले करीबी अफसरों की ना तो नींद पहले टूटी और ना ही अब टूट रही है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अब की बार के लॉकडाउन में तो व्यापक तौर पर आबकारी नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी गई है। नियमों के अनुसार लॉकडाउन में शराब दुकान बंद करने से पहले स्टॉक की चेकिंग होती है ताकि दुकान खुलने पर उसका मिलान किया जा सके, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जरूर इक्का दुक्का शराब दुकानों के स्टॉक की चेकिंग कर शराब माफियाओं को बंद शराब दुकानों से शराब की हेराफेरी करने का पूरा इंतजाम भी मिलीभगत पूर्वक कर दिया गया। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि स्टॉक की चेकिंग न होने के कारण अवैध शराब की बड़ी हेराफेरी भी जोरों पर की जा रही है और एमआरपी से ऊपर कीमत पर भी अवैध तरीके से बाहर चुपके चुपके ब्लेकरों के जरिए बेची भी जा रही है।
शराब माफिया और आबकारी विभाग के कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों के इस गड़बड़ जाले वाले अवैध कारोबार से हो न हो, फिर भी करीब 2000 करोड़ तक के राजस्व का चूना लगने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसकी जांच की दरकार है। जनाब सोनी साहब के राज में शराब ठेकेदारों से मिली भगत कर चुपके जहां बंद दुकानों से शराब पेटियां आधी रात को गायब करवा दी गई, वहीं पॉजिटिव अधिकारी की निगेटिव सोच ने इंदौर को शराब माफियाओं का अड्डा बना डाला है। ऐसे में अब एक बार फिर सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर ऐसे कोरोना पॉजिटिव और निगेटिव सोच वाले बीमारू आबकारी अधिकारी से इंदौर आबकारी विभाग को मुक्ति कब मिलेगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। यानी बाबूजी किस्मत की हवा कभी नरम तो कभी गरम से कैसे निजात मिलेगी। अरे ओ बाबूजी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम कभी गरम, कभी नरम गरम।